अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्मोक की। भारत से आने वाली जहर आलूद हवाओं से पाकिस्तान की फिजा आलूदा होने लगी है। शहर लाहौर को स्मोक ने आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर रहा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। भारत से आने वाली जहर आलूद हवाओं से पाकिस्तान की फ़ज़ा आलूदा होने लगी। शहर लाहौर को स्मोक ने जकड़ लिया। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर रहा और पंजाब हुकूमत ने सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया। भारतीय पंजाब में जलाई जाने वाली फसलों की बाकियात का धुआं और बदबू पड़ोसी मुल्क से जहर आलूद हवाएं वस्ती पंजाब का रुख कर रही हैं। जहरीली हवाओं से लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर। स्मोक की शरह खतरनाक हद तक पार कर गई। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। स्मोक की अबतर सूरत हाल के बाइस पंजाब हुकूमत ने लाहौर के सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। फैसले का इतलाक 4 से 9 नवम्बर तक होगा। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने अगले 7 रोज के लिए हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी कर दिया। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। स्मोक के 22 शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। हुकूमत ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने और बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने स्मोक के खिलाफ इक़दामात का ऐलान कर दिया है। स्मोक का मसला भारत से बात के बगैर हल नहीं हो सकता। भाती हवा को रोक सकते हैं और ना ही उसका रुख मोड़ सकते हैं। शहरी घरों की खिड़कियां बंद रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। स्मोक SOP की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। से मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। ये जो विंड फिनोमेना है ये हिंदुस्तान से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। ना हम हवा को रोक सकते हैं जब हवा की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। ये सिर्फ डायलॉग के साथ कि जो इंटरवेंशंस बॉर्डर के उस अतराफ हो रही हो सकती हैं और जो बॉर्डर के इस अतराफ हो सकती हैं वो मिलकर की जाएंगी तो ये फिनोमेना में तब्दीली आएगी। हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स को मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, EPA अब सील करेगा, बंद करेगा। अगर वो फ्यूजिटिव डस्ट पे स्प्रिंकलिंग वाटर के साथ वो SOPs नहीं कंप्लायंस देंगे तो वी विल हैव टू shut down all the construction sites in central Lahore. We will have to shut down all the industry in central Lahore. इस पे जीरो टॉलरेंस। फिजाई आलूदगी से निमटने के लिए जिला इंतजामिया इस्लामाबाद ने बड़ा फैसला कर लिया। इंतजामिया की जानिब से जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए जिला भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पाबंदी के तहत गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज और कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद हो गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अहकाम का इतलाक फिलफोर आइंदा 2 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में इंसदाद स्मोक मुहिम की तफसीलात जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक 7 लाख रुपए इंडस्ट्रियल यूनिट को जुर्माना किया गया। DCO रावलपिंडी हसन वक्कार चीमा के मुताबिक 19 ब्लॉक फैक्ट्रियां ख़त्म की गई हैं। इन फैक्ट्रियों को 80 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मौलिक गैस का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों को 9 लाख रुपए जुर्माना हुआ। पाकिस्तान के सब्जे को आग लगने लगी। रात गए लोअर गलियात धक्कन सईदा के जंगल में लगने वाली आग ताहाल नहीं बुझाई सकी। आग ने कई किलोमीटर तक फैले तनावर दरख्तों और कीमती लकड़ियों को जला डाला। पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन खित्ता और सहर अंगेज मुकाम गलियात भी आलूदगी से मुतासर होने लगा। एबटाबाद के इलाके लोअर गलियात दुखन सीदा के जंगल में गुज़िश्ता रात लगने वाली आग बेकाबू हो गई। मीलों दूर तक फैले जंगल में आतिश ज़दगी के बायस जहाँ कीमती तनावर दरख्त जले वहीं चरिंद और परिंद भी घरों से महरूम हो गए। मुकामी जराये के मुताबिक आतिश ज़दगी के बायस दरख्तों समेत जंगली हयात जलकर खाकस्तर हो गए हैं। आग लगने से मुकामी रिहायशियों का सर्दियों के लिए ईंधन, जानवरों के लिए घास का चारा भी मुकम्मल तबाह हो गया। आग ने कई घरों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ है, जहां आग पिंगोड़ा सिंगली के जंगल तक फैल गई है। गैस चोरों की सरगोबी का मिशन सुई सिदरन का गैर कानूनी कलेक्शंस और गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कराची में छापों के दौरान दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गैस चोरी से कौमी खजाने को चूना लगाने वालों के गिर्द घेरा तंग। सुई सदरन एक्शन में आ गई। गैर कानूनी तरीके से गैस हासिल
करने वालों को तलाश कर लिया। शादी हॉल और पकवान हाउस के मालिक गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी और लियाकताबाद में की गयी। CTG हुक्काम के मुताबिक दोनों मुल्जिमान मेन लाइन से बराह रास्त गैस चोरी कर रहे थे। रिकवरी टीम ने चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी तहवील में ले लिया। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान पर चोरी शुदा गैस लोड के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। कराची में ज़रूरत का आधा पानी रह गया है। शहरी शदीद परेशानी में है और ये तलब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक कराची शहर की ज़रूरत का सिर्फ 50% पानी ही दस्तियाब है और K4 मनसूबे की तकमील तक ये मसला हल नहीं हो सकता। इस वक्त शहर को 650 MGD पानी दस्तियाब है, जबकि यौमिया 1250 MGD पानी की ज़रूरत है। ओल्ड सिटी एरिया, लांडी, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद और न्यू कराची समेत कई इलाकों में पानी की फरहमी कई हफ्तों से बंद है। पानी का नाम निशान नहीं है बिल्कुल भी। जुम्मे का दिनों कुछ भी, नहाना धोना कुछ भी नहीं है। बच्चे लालते हैं, पता नहीं कहाँ से लेके जाते हैं और पानी लेकर आते हैं। कोई इस मसले का हल करें। कोई सूरत हाल ये कि महंगाई के मारे गरीब भी कराची में पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सितम बालाए सितम ये कि कुछ इलाकों में पानी की लाइनों में सीवरेज और गंदा पानी आ जाने की शिकायत भी सामने आई हैं। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि PIA की निष्कारी का अमल जारी है। PIA के बारे में फ्रेमवर्क निगरान हुकूमत में बनाया गया। मेरे हल्फ उठाने से पहले ही ये फ्रेमवर्क शुरू हो चुका था। इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। PIA को ठीक करना मेरे ज़िम्मे नहीं। PIA जिस हालत में उसे बेचने की जिम्मेदारी मुझ पर है। खसारे का शिकार इदारों का बोझ गरीब अवाम नहीं उठा सकते। PIA के बारे में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जो कि निगरान सेटअप में बना था। मेरे हलफ उठाने से पहले बतौर वज़ीर ये 6 महीने पहले से शुरू हो चुका है। इसका एक फ्रेम बन चुका था। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं था। मेरे ज़िम्मे PIA को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इनका खसारा जो है वो हमारी गरीब आवाम नहीं उठा सकती, इसलिए हम उनको बेच रहे हैं। हुकूमती नाअहली और बद इंतज़ामी से PIA की निचकारी तो ना हुई, लेकिन कौमी ख़जाने को 2 अरब रुपए से ज़ायद का टीका ज़रूर लग गया है। ज़राए के मुताबिक निचकारी के लिए एक इवेंट पर 60 लाख रुपए उड़ा दिए गए। होटल के हॉल की बुकिंग सिर्फ 18 लाख रुपए की हुई। 1 करोड़ रुपए PIA की निचकारी की तशरीह पर लगाया गया। फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म के साथ PIA की निचकारी के लिए $68,78,000 से ज़ायद का मुआहदा हुआ था। PIA की निचकारी में नाकामी। बोली दहिंदगान आखिर पीछे क्यों हट गए? ऐसी क्या शराइत थी कि जिन्हें कबूल करना बोली दहिंदगान के लिए मुमकिन ना था? साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि PIA की निचकारी में नाकामी की वजह उसका खसारा है जो बढ़ता चला जा रहा है। CEO ब्लू वर्ल्ड डे बोल के प्रोग्राम में कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंतजामिया एक बोली दहिंदगान को बाकी पर तरजीह दी जा रही है। PIA की निचकारी में नाकामी आखिर क्यों? बोले दहिंदगान पीछे क्यों हट गए? PIA इस साल के आखिरी क्वार्टर और आइंदा साल 150 अरब रुपए का खसारा उठाने जा रहा है और ये नुकसान पाकिस्तान के अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। PIA का मजमूई कर्जा 800 अरब रुपए से ज्यादा है, जिसमें से 200 अरब रुपए कर्ज की अदायगी का बोझ निजी शोबे के मुमकिना बोली दहिंदा के सर पर डाला जाएगा। PIA के नुकसान वादे और गैर वादे दोनों बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पैगाम में कहा है कि PIA की निचकारी में वफाकी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली। PIA के नुकसान ऐसे हैं जो नजर आते हैं और ना ही दिखाई दे रहे हैं, बस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर 4 बहुत संजीदा और मोतबर पार्टियां बोली में दिलचस्पी रखती थीं। यूनुस ब्रदर कंसोर्शियम तुर्क कैरियर पेगासस को ऑपरेटर के तौर पर लाने के लिए तैयार था। फ्लाई जिना ने एयर अरबिया को अपनी बोली में शामिल किया। पाक एथनॉल कंसोर्शियम ने स्विस कंपनी को अपने माहिर हवाबाजी के शराकतदार के तौर पर शामिल किया। इसी तरह आरिफ हबीब कंसोर्शियम भी था, जिसकी हिमायत एविएशन के माहिरीन ने की। ये सब बोली दहिंदगान पीछे हट गए। ये इस बात की निशानदेही करता है कि या तो हुकूमत वाकई PIA को बेचने में दिलचस्पी नहीं रखती थी, या उसे लगता था कि वो निजी बोली दहिंदगान को कम के बदले ज्यादा कीमत अदा करने पर मजबूर कर देगी। आखिर में तमाम मोतबर बोली दहिंदगान पीछे हट गए। SIFC जिसका काम सरमायाकारी की सहूलत फराहम करना और हुकूमत की मदद करना है, उसे चाहिए कि तमाम बोली दहिंदगान से बात करे और पूछे कि वो पीछे क्यों हट गए और उन्हें कैसी सहूलियात और मराहत दरकार हैं। एक ऐसी कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो मोतबर पेशावर लोगों पर मुश्तमिल हो, जो बोली दहिंदगान से मुज़ाकरात कर सके और PIA की फरोख्त की जिम्मेदारी ले सके।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कल रात निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगी। वजारत आला के मनसब को संभालने के बाद पहली मरतबा गैर मुल्की दौरे पर जाएंगी। मरीम नवाज 5 से 6 रोज तक बैरून मुल्क रहने के बाद नवाज शरीफ के साथ वतन वापस आएंगी। काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। इजलास में मुल्की मजमूई मुआशी अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आईनी और कानूनी उमूर पर भी गौर होगा। वकील इंतजार पंजौता को अटक से बाजियाब करा लिया गया। इंतजार पंजौता के अगवा का मुकदमा CTD एहलकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। दर्ज FIR के मुताबिक दौरान गश्त बगैर नंबर प्लेट गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। गाड़ी ना रुकने पर पुलिस ने मशकूक गाड़ी का ताक़ुब किया। अगवाकार खौफजदा होकर गाड़ी छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हुए। इंतजार पंजौता के बयान के मुताबिक अगवाकारों ने 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से अगवा किया। मुलजिमान ने घर वालों से 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। डी चौक इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज का मामला। KP हाउस में तोड़ फोड़ और नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हाउस का 60 लाख का नकदी किराया गायब हुआ। 64 लाख रुपए का लाइसेंस याफ्ता असलहा और कीमती मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान भी गायब रहे। MPAs और पुलिस की निजी 16 लाख रुपए मालियत की कीमती अशिया भी गायब हैं। KP हाउस की दोबारा मरम्मत पर 96,93,000 रुपए का खर्चा आएगा। ये रिपोर्ट महकमा मवासलात व तामीरात और महकमा इंतजामिया ने मुरतब की। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक के बदनाम जमाना इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA गुजरांवाला जोन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुलजिम बशीर अहमद को हाफिजाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम ने मुतासिरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। 12 मुतासिरीन से फ़ी कस 18 लाख रुपए वसूल किए। मुतासिरीन को कश्ती के जरिए लीबिया से इटली भिजवाने की कोशिश की। कश्ती हादसे में मुतासर अफराद की मौत वाक़ई हो गई थी। चीनी और मारूफ मकामी तामीराती कंपनियों के सरबराह ने करतारपुर का दौरा किया। दरबार इंतजामिया के मुताबिक चीनी करतारपुर मनसूबों का तफसीली जायजा लिया और राहदारी मनसूबे में दिलचस्पी का इज़हार किया। ताजर वक्त ने मुख्तलिफ कारोबारी मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया। ताजर वक्त ने हुकूमत और करतारपुर इंतजामिया के इक़दाम को भी सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की रावलपिंडी मेट्रो बस में सफ़र करने वाले अफराद के लिए रियायत। खुसूसी अफराद के लिए मेट्रो बस में सफ़र मुफ्त कर दिया गया। खुसूसी अफराद ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में भी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। इंतजामिया के मुताबिक खुसूसी अफराद के लिए ये सहूलत 7 रोज़ मैसर होगी। सक्कर शहर से गुंजानाबाद न्यू पिन को मिलाने वाले ओवरहेड ब्रिज की हालत इंतहाई ख़राब हो गई है। लोगों को परेशानी का सामना है। ब्रहद सक्कर शाहिद अली की रिपोर्ट देखिए। नाकिस तामीरात, न मुरम्मत और न ही देखभाल। सक्कर शहर को न्यू पिंड से मिलाने वाले ओवरहेड ब्रिज की हालत इंतहाई खराब। रोजाना सैकड़ों गाड़ियों पर गुजरने वाले हजारों अफराद को परेशानी का सामना। कई अफराद हादसात में जान से हाथ धो बैठे। बारिश हुई है, बारिश होती है रोड खराब हो जाता है और जब से रोड खराब हुआ अभी तक कोई आगे देखा भी नहीं किसी ने, कभी रोड खराब हुआ पड़ा है। यहाँ पे कितने एक्सीडेंट हुए और बंदे ही मर गए यहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से। कोई खड्डे भी देखो आप, कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। हम लोग तो खुद अपने तहत हमने मिट्टी भी डलवाई है यहाँ पे और जो भी हैं आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। कभी खड्डे की वजह से लाइटें भी नहीं है। रिक्शा ड्राइवरों ने अपनी मदद आपके तहत मिट्टी से गड्ढे तो भर दिए, लेकिन स्ट्रीट लाइट न होने से हादसात को न रोका जा सका। बड़ी मुश्किलात है। ये काफी अरसा हो गया है पुल बने हुए, कोई आया ही नहीं है दोबारा मरम्मत के लिए। सब कुछ देखते हुए भी इंतजामिया इस ओवरहेड ब्रिज की हालत जार पर रहम नहीं खा रही। न्यू पिंड की लाखों की आबादी को सक्कर शहर से मिलाने वाला ओवरहेड ब्रिज इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। सड़क टूट फूट चुकी है, सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है। रात में यहाँ लाइटें नहीं होती हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने इसकी बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्कर। मौसम तब्दील होने पर भी डेंगू के वार थम न सके। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू से मुतासर 114 केसेस रिपोर्ट हुए। छोटे मच्छर के बड़े डंग जारी। मुल्क भर में डेंगू से मुतासर केसेस में इजाफा। महकमा सेहत पंजाब ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। सूबे भर में 24 घंटों में 114 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 105 और लाहौर में 4 केसेस सामने आए। अटक, मुल्तान, खानेवाल, सियालकोट और साहिवाल से एक डेंगू केस रिपोर्ट हुआ। उधर कराची समेत सिंध भर में डेंगू केसेस का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। 10 केसेस कराची जबकि 4 केसेस अंदरूनी सिंध से सामने आए।
रवां साल कराची में डेंगू से एक मरीज का इंतकाल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के वार में तेज़ी आ गई, जहाँ 24 घंटे में 79 केसेस की तस्दीक की गई। सूबे में फ़ाल केसेस की तादाद 436 तक पहुँच गई है। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में रवां साल डेंगू से 2 अमवात हुई। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में और सुबह और रात के औकात में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। उधर कराची वालों के लिए इस साल भी सर्दी हनूज दूरस्त, जहां सर्दियों की आमद दिसंबर के वस्त में होगी। मुल्क भर में मौसम तब्दील, खुनकी और खुश्क मौसम ने पंजे गाड़ लिए। पहाड़ी और बालाई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क होने लगा, जबकि शाम और रात के औकात में सर्दी बढ़ने लगी। उधर इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी खुनकी में इजाफा और मौसम खुश्क रहने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं, जहाँ बेशतर अजला खुश्क मौसम की लपेट में रहेंगे। बलूचिस्तान और सिंध में भी खुश्क और गर्म मौसम शहरियों का इम्तिहान लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नवम्बर के वस्त से कराची में खुनकी में इजाफा देखा जाएगा। आम खबर शामिल करेंगे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का मंसूबा नाकाम बना दिया गया, सूबा बड़ी तबाही से बच गया है। CDD बलूचिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई करदम BLA के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशत गर्द अहम तनसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 3 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 दहशत गर्द रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का मंसूबा नाकाम, सूबा बड़ी तबाही से बच गया। CTD बलूचिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई कलदम BLA के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशत गर्द अहम तनसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। अमेरिकी इंतखाबात की बात करेंगे। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रियासत शिमाली कैरोलिना से जीत का दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 2016 और 2020 में शिमाली कैरोलिना से जीते थे। स्विंग रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला जारी है। इन रियासतों में दोनों उम्मीदवारों की क्या पोजीशन है, नुमान अंसारी की रिपोर्ट देखिए। स्विंग रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला जारी। 7 स्विंग रियासतों में से 5 में ट्रंप और 2 में कमला हैरिस को बरतरी हासिल है। एरिजोना, जॉर्जिया, निवाडा, शुमाली कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को सबकत हासिल है। मिशिगन और विस्कॉन्सिन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस आगे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों में 1-2 पॉइंट्स का फर्क ही रिकॉर्ड किया गया। कबल इस वक्त वोटों की तादाद 7 करोड़ से तजावुज़ कर गई। 3 करोड़ से ज्यादा शहरियों ने पोलिंग स्टेशन जाकर वोट डाला। 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स ने ऑनलाइन बैलेट राय दी। रूस की जंगी मुआवनत, अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। भारत की 2 रंगी और जंगी साजो सामान की अंधी तिजारत। रूस की अस्करी मुआवनत पर अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। भारत रूस की अस्करी सलाहियतों में इजाफे का सबब बन रहा है और रूस अमेरिका के इत्तेहादी यूक्रेन में तबाही फैला रहा है। भारत यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए रूस को दरकार टूल्स और टेक्नोलॉजीज तक रसाई मुमकिन बना रहा है और इस काम के लिए भारतीय कंपनियां मुतहर्रिक हैं। पाबंदियों का शिकार भारतीय कंपनियों में अबल टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेनवास सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हेमस्टिक गैलेक्सी बेयरिंग्स लिमिटेड और दीगर शामिल हैं। अमेरिका ने तेहरान को खबरदार किया है कि अगर दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी हमलों से नहीं रोक सकेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाब से कबल इसराइल पर ईरान के हमले का इम्कान। वाशिंगटन ने तेहरान को खबरदार कर दिया कि इसराइल पर अगर हमला हुआ और इसराइल ने जवाबी हमला किया तो अमरीका तल अवीव को नहीं रोक सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ इक़दामात पर अमरीका और इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। तेहरान में तकरीब से खिताब के मौके पर उन्होंने कहा था कि दुश्मनों को जान लेना चाहिए, ईरान की जानिब से भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ये दावा कर चुके हैं कि ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना उनके लिए मुमकिन है। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाइट बॉल सीरीज से कबल शाहीन आफरीदी और मिचेल स्टार्क की सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फास्ट बॉलर्स की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फोटोशूट पर मुलाकात हुई। शाहीन ने मौके को गनीमत जाना और स्टार्क के साथ सेल्फी बना डाली जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पीर से 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। और अभी आपको बताएं कि बरतानवी नंबर 1 टेनिस प्लेयर कैटी बोल्टर हांगकांग ओपन के फाइनल में शिकस्त खा गई हैं। फाइनल में रूस की डियाना ने उनको स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। फातेह खिलाड़ी ने बोल्टर को मुकाबले के दौरान मुकम्मल आउटक्लास करते हुए कामयाबी अपने नाम की। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।